आइए आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा भी इन दिनों काफी चर्चा में रहने वाला राज्य रहा है और उसके पीछे की वजह रही है बीजेपी और बीजेडी के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां। 21 सीटें हैं उड़ीसा में। बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, अब इस बार 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है, बीजेडी 11 सीटें जीत सकती है। यानी सीटों का जो बंटवारा है वो बीजेपी और बीजेडी के बीच में ही हो रहा है। कांग्रेस का खाता भी ओडिशा में नहीं खुलेगा। यहां पर ये जिक्र कर लेना जरूरी है कि बीजेडी और बीजेपी की नजदीकियां कई मौकों पर देखने को मिलती भी हैं और जो गठबंधन की सुपुगाट है वो जरूर सुनाई दे रही थी कि हो सकता है बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हो जाए और ये गठबंधन जरूरी होगा एनडीए के लिहाज से, क्योंकि इस बार टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी अपने अकेले दम पर 370 जीतेगी तो वहीं बीजेडी जो है, जो एनडीए है वो 400 प्लस सीटें जीत सकता है। तो ऐसे में बीजेडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर बीजेडी आती है तो ये एनडीए की सीटों में इजाफा कर सकता है। हालांकि देखिए कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि बीजेडी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बीजेडी एनडीए में शामिल होगी या नहीं होगी, इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। हालांकि बहुत जल्द संभावनाएं हैं। आज की ताजा स्थिति यह है कि बीजेपी धीरे धीरे नवीन पटनायक की पार्टी के बराबर पहुंच रही है और कांग्रेस वहां पर खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का रिवाइवल होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ओडिशा में तो समीर जी विन विन सिचुएशन में है भारतीय जनता पार्टी। देखिए गठबंधन होता है तो एनडीए की सीटों में इजाफा होगा, गठबंधन नहीं होता है तो एकदम टक्कर की पार्टी तो बन रही है ना नवीन पटनायक की। इसमें कोई दो राय नहीं। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अगर आप 2024 का चुनाव देखेंगे तो दो राज्य जैसे जहां से भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करने वाली, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर 2014 का चुनाव, अगर 2019 का, अगर 2014 का चुनाव देखेंगे तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी सुंदरगढ़ की, जहां से जोएल ओराम जीत कर आए थे। वही 2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 7 ज्यादा सीटें, कुल मिलाकर 8 सीटें उड़ीसा के अंदर मिली थी। और मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर बिना नवीन पटनायक के भी चुनाव लड़ती है तो लगभग 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 11 से 12 सीटें जीत सकती है। उड़ीसा के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों साथ में होते हैं। तो विधानसभा में इसमें कोई दो राय नहीं कि नवीन पटनायक सबसे बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बीजू जनता दल ऐसा एकमात्र राजनीतिक दल है जो जब से बना है तब से लगातार सत्ता के अंदर बना हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नवीन पटनायक बने हुए, तो वह फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां लोकसभा की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है और अपनी टैली जो 2019 में 8 सीटों की थी उसमें मुझे लग रहा है 3 सीटें का इजाफा होगा और 11 सीटें उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस ने जो 1 सीट जीती थी कोरापुर की 2019 के अंदर, वह सीट भी कांग्रेस इस बार चुनाव वहां पर हार रही है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है वो शिफ्ट होता चला गया और उड़ीसा की अब लड़ाई बीजेडी बनाम बीजेपी की हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नवीन पटनायक अब राजनीतिक रूप से जिस दौर में पहुंच चुके हैं, 5 साल बाद वहां पर नवीन पटनायक शायद राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए वहां स्पेस देख रही है और यह तय है कि इस विधान चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी हार जाए, 5 साल बाद जब 2029 का उड़ीसा विधानसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अपनी पहले पूर्ण बहुमत की सरकार और पहला मुख्यमंत्री देगी और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस बार 3 सीटें ज्यादा जरूर आएगी भारतीय जनता देखिए अगर पार्टी गठबंधन हो जाता है, बीजेडी और बीजेपी एक साथ आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एनडीए क्लीन स्वीप कर देगा ओडिशा को और यहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। एक सीट 2019 में कांग्रेस जीती थी लेकिन इस बार कांग्रेस उस सीट को भी रिटेन नहीं कर पा रही है।